नमस्कार, आप देख रहे हैं NS24x7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो बढ़ते हैं खबरों के साथ। आपातकाल की 50वीं बरसी, भाजपा ने लोकतंत्र सेनानियों को किया सम्मानित। भूपेंद्र सिंह ने इंदिरा गांधी पर लगाए गंभीर आरोप। सागर, पूर्व गृह मंत्री और खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह ने आपातकाल के काले अध्याय के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम में इंदिरा गांधी पर तीखा हमला बोला। अपने संबोधन में भूपेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के DNA में मुगलों की तानाशाही और अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीतियां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए एक घिनौने षड्यंत्र के तहत अपनी वंशवादी सत्ता बचाने के लिए आपातकाल लगाया था। सिंह के अनुसार उनकी मानसिकता देश से लोकतंत्र को समाप्त कर चीन और उत्तर कोरिया की तरह एक छत्र वंश परंपरा का शासन थोपने की थी। उन्होंने कहा कि हमारे लोकतंत्र के प्रहरियों यानी मीसाबंदियों ने यातनाएं सहकर भी इस प्रयास को विफल कर दिया। आपातकाल के दौरान देश की स्थिति पर भूपेंद्र सिंह के विचार। भूपेंद्र सिंह ने बताया कि आपातकाल के दौरान देश को जेल खाने में बदल दिया गया था। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस संविधान की पुस्तक को वे आज दिखाते हैं, उसी संविधान में आपातकाल के दौरान कांग्रेस सरकार ने 42 संशोधन किए थे। इन संशोधनों ने नागरिकों, प्रेस और यहाँ तक कि अदालतों की स्वतंत्रता को भी खत्म कर दिया था। सिंह ने आगे बताया कि इन संशोधनों में ऐसे प्रावधान शामिल थे जिनके तहत राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बिना किसी सुनवाई के अनिश्चित काल के लिए जेल में रखा जा सकता था। न्यायालयों के अधिकार सीमित कर दिए गए थे और मीसाबंदियों की जमानत का कोई प्रावधान नहीं था। उन्होंने ये भी बताया कि जनसंघ के 1.30 लाख कार्यकर्ताओं को महीनों तक जेल में डाला गया था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS जैसे राष्ट्रवादी संगठन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हटाया। इस देश में लोकतंत्र के इतिहास का एक काला अध्याय था। आपातकाल लोकतंत्र के इस इतिहास का ऐसा घिनौना षड्यंत्र था, कुर्सी बचाने के लिए, सत्ता बचाने के लिए, और एक तानाशाही, ऐसा तानाशाही भरा निर्णय था कि पूरे देश को जेल खाना बना दिया गया। लाखों निर्दोष लोगों को जेल के अंदर डाल दिया गया और कानून ऐसा बनाया कि आपको किसी अदालत से जमानत नहीं मिल सकती थी। और कांग्रेस की ये मानसिकता, हमारा देश का युवा इस मानसिकता को समझे कि कांग्रेस सत्ता के लिए, वंशवाद के लिए, परिवारवाद के लिए, कुर्सी के लिए किस सीमा तक जाती है, ये हमारे देश की युवा पीढ़ी समझे। इसलिए आज 50 वर्ष होने के बाद भी ये जो संविधान हत्या दिवस हमारे मोदी जी ने इसको संविधान हत्या दिवस के रूप में, पार्टी ने तय किया कि हम इसको संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएंगे, और वास्तव में संविधान की हत्या हुई। वो राहुल गांधी जो संविधान लेके, कॉपी लेके बेचते हैं, वो घूमते हैं जगह जगह, किताब दिखाते हैं। सबसे अंबेडकर के संविधान में 42 संशोधन किए। आपातकाल में इंदिरा गांधी ने 42 संशोधन किए। जिस किताब को लेकर राहुल गांधी घूमते, उस किताब में 42 संशोधन किए। आपातकाल के अंदर सरकारें, राज्यों की सरकारें भंग कर दी गई। चारों तरफ त्राही त्राही थी, सत्ता का खुला खेल, खुली तानाशाही। और इसलिए युवा पीढ़ी हमारी समझे। हमारे आज जो देश के हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी, उनकी मां का स्वर्गवास हो गया, पर मां के स्वर्गवास में अंतिम संस्कार में भी जाने की अनुमति उनको उस समय नहीं मिली। जेलों को नरक खाना बना दिया गया। पुलिस जो थी, वो पुलिस की अंग्रेजों जैसी मानसिकता थी।
अंग्रेजों के समय भी जितने अत्याचार नहीं होते थे उतने अत्याचार पुलिस जनता के ऊपर कर रही थी। प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त हो गई थी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता समाप्त हो गई थी, न्यायपालिका के सारे अधिकार छीन लिए गए थे। न प्रेस था, न न्यायपालिका थी। ऐसा हिटलर शाही, ये मानसिकता कांग्रेस की मानसिकता।